नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसाहुनम। जैन धर्म के अनुसार इस धरती को चलाने वाला कोई जनरेटर, ऑपरेटर या डिस्ट्रॉयर गॉड नहीं है। ये धरती, ये दुनिया अनादि निधन है, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। जैन धर्म में भगवान वो हर व्यक्ति है जिसने कि मोक्ष को प्राप्त किया है, और मोक्ष वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत साहस और अनंत दर्शन या अनंत कॉन्फिडेंस का अनुभव होता है। मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग किसी की भक्ति, पूजा या अर्चना से नहीं बताया गया है। पहले ही श्लोक में आचार्य उमा स्वामी जी बता गए हैं कि मोक्ष का मार्ग तो केवल सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों के समुच्चय से ही आता है। ज्ञान और चारित्र, नॉलेज और कंडक्ट या कैरेक्टर तो नाम से ही समझना आसान है। दर्शन को कॉन्फिडेंस, सोच, समझ, देखने परखने की क्षमता से समझना चाहिए। किसी चीज़ को उसके भाव से समझना, लकीर के फकीर ना बनना, इस तरह समझाया है आचार्य ने। अन्य कई फिलॉसफीज़ में भगवान की कल्पना अलग तरीके से हुई है। उन्हें जनरेटर, ऑपरेटर या डिस्ट्रॉयर समझा गया है, और हमारे और भगवान के बीच के संबंधों को सुधारने के या हमें भगवान के समीप पहुंचाने के तरीके बतलाए गए हैं। परंतु जैन धर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसीलिए जैन धर्म में हम हमेशा अपनी खुद की बात करते हैं, जीव की, अपने अंदर झांकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि हर जीव परमात्मा बन सकता है, हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, पोटेंशियल है। 7 तत्वों की बात कही गई है कि जीव अजीव से बंधा हुआ है। अजीव यानी कि दुनिया। जब हम दुनिया की नेगेटिविटी से अफेक्ट होते हैं तो उसे आश्रव का नाम दिया है। दुनिया की नेगेटिविटी से अफेक्ट होते होते हमारी सोच इतनी बदल जाती है, हम इतने बंध चुके होते हैं कि हमारे सारे रिएक्शंस, एक्शंस उन बंधों के कारण होते हैं। उसे बंध बोला गया है। इन बंधों को तोड़ेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। हम अपने ट्रू फॉर्म में आ पाएंगे, नेचुरल फॉर्म में आ पाएंगे। और बंध को तोड़ते वक्त सबसे पहले तो हमें आती हुई नेगेटिविटी को रोकना है। उसे संवर कहा गया है। और जब हम अपने आप के ट्रॉमास को, अपने एक्शंस को, रिएक्शंस को समझने लगेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुराने ऐसे क्या कारण रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक, क्या हमने सीखा है सही या गलत, कि जिनके कारण हमारे एक्शंस प्रभावित होते हैं, रिएक्शंस प्रभावित होते हैं। और जब हम उन्हें ठीक करना शुरू कर देंगे, यानी कि पुराने पापों को धोना शुरू कर देंगे या पुराने बंधों को काटना शुरू कर देंगे, तो उसे निर्जरा कहा गया है। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में आचार्य उमा स्वामी जी ने मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, 7 तत्व, इन सब पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला है, और बाद में बहुत डिटेल में ज्ञान के क्षेत्र को डिटेल से समझाया है। ये फिलॉसफी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ, अच्छे से समझाने वाला टॉपिक है। आम जीवन में इसमें से जो 2-4 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम में आ सकती हैं, मैं उन चीज़ों पे फोकस करूँगा आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में एक बात मैंने कही थी, उसे मैं फिर से डिटेल में समझा देना चाहूँगा कि एक जगह आचार्य जी लिखते हैं कि चीज़ों को नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से समझा जा सकता है। इसमें जो स्थापना शब्द यूज़ हुआ है उसको हम आम जीवन में कैसे समझें, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि जैन ग्रंथों में, श्वेतांबर, दिगंबर इत्यादि में मूर्ति पूजा होती है। तो जब हम मूर्ति मंदिर में स्थापित करते हैं तो उसका एक पक्ष तो ये है, या एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि हमने उठाकर फिजिकली मूर्ति स्थापित कर दिया, लिटरली मूर्ति को मंदिर में रख दिया। बट दूसरा पक्ष ये है कि हमने अपने मन में जो मोक्ष के गुण हैं, जो भगवान बने हैं, उन लोगों ने जो गुण प्राप्त किए हैं,
उन्हें उस मूर्ति में स्थापित कर दिया है। यानी कि अब उस मूर्ति को देख के हमें उन गुणों की याद आती है। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, वो लिबर्टी का प्रतीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो यूनिटी का प्रतीक है। तो वास्तव में जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखते हैं, हम जो यूनिटी का सिद्धांत है, एकता का जो प्रतीक है, उस एकता को पूज्य कर रहे हैं, उस एकता को मान दे रहे हैं सरदार पटेल की मूर्ति को देखते हुए। वैसे ही जितने सारे भगवान या तीर्थंकर हैं जिनकी मूर्तियां हैं, हम उन मूर्तियों को देख के जिन गुणों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उन गुणों की स्थापना उस मूर्ति में कर दी। यानी कि मानना शुरू कर दिया है कि वो मूर्ति जो है उसमें वो गुण समाहित हैं और वो हमें याद दिलाती है उन गुणों की। ये हमारे लिए इजी हो जाता है उस मूर्ति को देख के उन गुणों को याद करना, उस परफेक्शन को याद करना, एक्सेलेंस को याद करना। वही तो मोक्ष है, एक्सेलेंस। एक्सेलेंस को याद करते हुए हम उस मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप शायद किसी और रूप में एक्सेलेंस को याद करते हैं, वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। और अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वो मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति है इसलिए पूजा नहीं करना है। वो मूर्ति में हमने अपने एक्सेलेंस की स्थापना कर दी है, हमने उन विचारों की, गुणों की स्थापना कर दी है, इसलिए वो पूजनीय है, क्योंकि वो गुण पूजनीय है। इसके बाद आचार्य जी मति, शुद्ध, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान के बारे में भी चर्चा करते हैं। मति और शुद्ध की मैंने पिछली वीडियो सीरीज में भी चर्चा की है कि इंटेलेक्ट और लैंग्वेज, ये दोनों को दो कैटेगरीज में रखा है। दोनों ही इम्परफेक्ट कैटेगरीज हैं। लैंग्वेज पढ़ने वाले पर डिपेंडेंट है कि उसने किस तरह समझा, किस कॉन्टेक्स्ट में समझा। इंटेलेक्ट भी कहीं ना कहीं लिमिटेड है, हर चीज़ आप नहीं समझ सकते। मैंने बताया था कि अगर कोई रस्सी पड़ी और वो मुझे सांप जैसी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटेलेक्ट मुझे धोखा दे रहा है। तो इंटेलेक्ट और मति एक ही तरह जानिए। शुद्ध या लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, कन्वर्सेशनल नॉलेज, इसको एक तरह जानिए। ये दो कैटेगराइजेशन है नॉलेज के। दोनों ही इम्परफेक्ट हैं, परंतु काम के हैं हमारे आम जीवन में। हमेशा मैथ्स, एनालिटिकल एबिलिटी, मेमोरी, ये जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या मति के टॉपिक्स हैं, उन पे ध्यान दीजिए। शुद्ध यानी कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, कॉन्वर्सेशनल, ये जो स्किल्स हैं वो भी डेवलप करते रहिए। इसके अलावा दो और कैटेगराइजेशन बहुत ही यूनिक है जैन धर्म में, अवधि ज्ञान और मन पर्याय। अवधि ज्ञान को अलौकिक संदर्भ में ना सोचिए, इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत अच्छी समझ है अपने पास्ट की, और एट द सेम टाइम उन्हें काफ़ी अच्छा एंटिसिपेशन है फ्यूचर का कि क्या क्या हो सकता है। तो वो काइंड ऑफ अवधि ज्ञान की कैटेगरी है। ये भी इम्परफेक्ट है, किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं होगा कि हाँ ये एग्जैक्टली ऐसा ही होगा भविष्य में। या मेमोरीज भी थोड़ी सी क्लाउडी होती हैं, एग्जैक्टली याद नहीं रहता हमें, तो पास्ट का भी प्योर नॉलेज नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक होगा कि हाँ ये हुआ था मेरे साथ, इसलिए ये हो रहा है आज, या ये दुनिया में हुआ था इसलिए आज ये घटनाएं उस पर आधारित हैं। तो भविष्य और भूतकाल का जितना अच्छा नॉलेज किसी किसी को होता है, उस नॉलेज को अवधि ज्ञान की कैटेगरी में रखा गया है। और ये भी कहा गया है कि अवधि ज्ञान जो लोग स्वर्ग या नरक में होते हैं उन्हें भाव से ही होता है, यानी कि उस स्वर्ग या नरक में होने मात्र से वो ज्ञान होता है। तो इसको एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो चारों गतियां बताई गई हैं, स्वर्ग, नरक, मनुष्य और तिर्यंच, एक तो ये है कि ये फिजिकल स्पेसेस हैं या चार गतियां हैं, पर इसका एक दूसरा मीनिंग भी है कि ये चारों गतियां जो है वो आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं। तिर्यंच अवस्था यानी कि आप केवल सर्वाइवल में ही बिजी हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी में नहीं रहते हैं, मर कट के जीना है आपको, बस किसी तरह जीना है। आप किसी को भी खा जाएंगे, कुछ भी कर देंगे, कोई रूल्स नहीं है सोसाइटी के, वो एक तिर्यंच अवस्था है। आप खुद सोचिए, क्या कहीं आप उस अवस्था में तो नहीं जी रहे हैं? कहीं आप आगे बढ़ने के लिए किसी और को तो नहीं कुचल रहे हैं? फिर एक अवस्था आती है मनुष्य की, जिसमें आदमी थोड़ा मिक्स रहता है, कभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं, कभी इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, विन विन सिचुएशन समझने लगता है, अबंडेंस माइंडसेट समझने लगता है।
अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना चाहिए, ये भी समझने लगता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में अवधि ज्ञान होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमी अभी सर्वाइवल में ही बिजी है या बेसिक चीज़ों में ही बिजी है, तो उसे चिंता करने की टाइम ही नहीं है भविष्य या भूतकाल का। पर दोनों एक्सट्रीम्स पे, यानी कि जो व्यक्ति नारकी होता है स्वभाव से, यानी कि जो हमेशा ही दूसरों का बुरा करने की सोच रहा है, वो हमेशा पिछले ट्रॉमास याद रखेगा कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो आज मैं फिर से बुरा करूंगा इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। तो ये बाय नेचर ही अगर हम किसी को नारकी बुला रहे हैं तो बाय नेचर वो नारकी ही इसीलिए है क्योंकि वो पुराने ट्रॉमास को याद रख रहा है, उनसे उबर ही नहीं पा रहा है, और वो खुद भी जल रहा है अपने जीवन में दूसरों को देख देख के, और दूसरों को भी जलाने की कोशिश कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन उसे तो अवधि ज्ञान है ही। स्वर्ग में जो व्यक्ति है, यानी कि जिसने अपने मनुष्य जीवन में, अपने मानसिक अवस्था में स्वर्ग जैसी अवस्था पाली है, यानी कि सामान्यतः बड़ा समृद्ध जो व्यक्ति है, पैसे से मान लें, नौकरी पेशे से मान लें, परिवार से मान लें, या और भी तरीकों से जो जनरली समृद्ध है, वो भी कहीं ना कहीं भविष्य को लेकर चिंतित है। तो वो भी अवधि ज्ञान का ही पर्सपेक्टिव है कि आपको भविष्य की इतनी समझ होने लगी है, इतना एंटिसिपेशन होने लगा है कि वो आपको एंग्जाइटी दे देता है। तो ये एक कुछ देवों में भी अवधि ज्ञान जैसा होता है कि उन्हें भी पास्ट की बहुत अच्छी समझ है, कई ट्रॉमा से तो उबर भी आए हैं, बट फिर भी वो एंग्शियस हैं भविष्य को लेकर। इसी को हमने कई कहानियों में बच्चों को जैसे समझाते हैं कि इंद्र के गले में माला है, झड़ जाएंगी, इसका उसे चिंता रहती, इत्यादि इत्यादि। बात समझिए कि जो है आपके पास, उसे खोने का डर बहुत ज़्यादा होता है। जब आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है तो आप काइंड ऑफ स्वर्ग की अवस्था में तो हैं, जनरली बहुत खुश है, पर खोने का डर बना हुआ है, अभी भी भय बना हुआ है। अवधि ज्ञान के अलावा मनोपर्य की भी चर्चा हुई है। मनोपर्य को एक अलग कैटेगरी मानना बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में। मनोपर्य को ऐसे समझिए कि कई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये समझ लिए उनका मति ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु वो बाकी लोगों के मन की बात नहीं समझ पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने थोड़ी कम किताबें पढ़ी हैं, कम नॉलेज है, कम सोचने की एबिलिटी है, एनालिटिकल कैपेबिलिटी थोड़ी कम है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। लोगों के मन की बात फटाक से समझ लेते हैं। ऐसे लोग कई बार नेता होते हैं अलग अलग फील्ड में, पॉलिटिक्स में कह लें या बिजनेस में भी कह लें, क्योंकि इसमें केवल रॉ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जरूरत नहीं होती है, इसमें लोगों के मन को समझना होता है। वो वाली एक जो इमोशनल इंटेलिजेंस की एबिलिटी होती है, वो भी एक स्किल सेट है। तो उसको जैन धर्म में अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है मनोपर्य नाम से। और अंत में केवल ज्ञान है, ओनली नॉलेज। इसको बस फिर से ऐसे ही एक एग्जांपल से समझते हैं। जब गुरु द्रोण ने कहा अपने शिष्यों से कि निशाना लगाइए, तो कोई पेड़ को देख रहा था, कोई चिड़िया को, कोई पत्तों को, कोई गुरु के चरणों को, और केवल अर्जुन थे जो केवल और केवल चिड़िया की आंख को देखते थे। तो जब केवल ज्ञान होता है तो आदमी को समझ में आ जाता है कि क्या डिस्ट्रैक्शन है और कहाँ फोकस करना है। केवल और केवल किस बात का ज्ञान चाहिए जिससे कि सफलता मिल जाएगी, बाकी सब चीज़ें तो डिस्ट्रैक्शन है। वो केवल ज्ञान की अवस्था होती है। आशा है आपको पहले अध्याय में काफ़ी चीज़ें समझ में आई हों। जैन धर्म में मोक्ष का जो स्वभाव है, भगवान का जो स्वभाव है, तत्वों का जो स्वभाव है, और सम्यक दर्शन और ज्ञान के बारे में जो हमने चर्चा की, वो भी आशा है आपको अच्छे से समझ में आई है। जय जिनेंद्र।